Good morning, students. Our next topic is type of forces. Forces के type मेनली टू टाइप्स के हैं फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फर्स्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही क्लियर है। कॉन्टैक्ट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होगा तब जो फोर्स लगा उस फोर्स को हमने क्या बोला, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू टाइप के हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कितने टाइप हैं? थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन और इनके साथ में एग्जाम्पल ये अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद फर्स्ट हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या बताया, फर्स्ट टाइप क्या है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की मसल से जो फोर्स लगा उस फोर्स को हमने क्या बोला, मस्कुलर फोर्स। वी यूज मस्कुलर फोर्स फॉर various activities. Animals like bullock, horses, camels, donkeys, elephant also use muscular force to perform various tasks. डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स कैसा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा होगा मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मूव कर रहे हो आगे की तरफ बट फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, जो हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स का। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन की हमेशा अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब हम किसी बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉल मूव करती है बट कुछ टाइम के बाद में वो बॉल रुक जाती है। रीज़न, क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉल मूव कर रही है बट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद में रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ साइकिल। अगर हम साइकिल के पैडल को स्टॉप कर देते हैं इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पैडल कुछ देर तक तो मूव करेंगे बट कुछ टाइम के बाद में पैडल जो है वो अपने आप से स्टॉप हो जाते हैं। वो स्टॉप क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि पैडल मूव कर रहे थे आगे की तरफ बट फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो पैडल हैं वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप से स्टॉप हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स से कितने टाइप बताए हमने, टू। फर्स्ट इज मस्कुलर एंड सेकेंड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या बताया था, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट।
टू मैग्नेट्स हैं, वो मैग्नेट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट वो मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। पहले ये कॉन्टैक्ट में नहीं थी, बट रिपल्शन की वजह से ये दूर जाएंगी और अट्रैक्शन की वजह से ये, अगर चार पोल सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by charged body on another charged और uncharged body। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? या तो दोनों बॉडी चार्ज होंगी या फिर एक बॉडी चार्ज होगी और दूसरी अनचार्ज। अगर दोनों बॉडी पर चार्ज सेम है तो वो क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। और अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी अनचार्ज है तो वो दोनों बॉडीज क्या करती हैं? अट्रैक्ट करेंगी कुछ टाइम के लिए। कब तक? जब तक वो दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। सेम चार्ज होने के बाद में ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एग्जाम्पल किसका हुआ? ये नॉन कॉन्टैक्ट का, क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं वो पहले एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। नेक्स्ट आपको सी का एग्जाम्पल दे रखा है। प्लास्टिक स्ट्रो चार्ज्ड बाय रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रो। और आपने ये करके भी देखा होगा अपने हेयर के साथ में कोम्ब को, जब आप कुछ देर के लिए रब करते हो और कोम्ब पे चार्ज आ जाता है, चार्ज की वजह से कोम्ब जो है वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ये एक्टिविटी आपने नहीं करी है तो अपने घर पे करके देखना। ड्राई हेयर के ऊपर कोम्ब को रब करना, उसके बाद उसी कोम्ब से छोटे छोटे पीसेस को आप के पास कोम्ब को लेके जाना, तो कोम्ब क्या करेगी? उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। A plastic straw charged by rubbing with paper repels as suspended plastic charged by rubbing with paper। अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट इसी का टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स exerted by the अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पर एक्ट करता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी कॉइन को या पेन को फोल्ड करते हैं तो वो कहाँ पे फोल्ड करेगा? नीचे की तरफ। बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल कुछ टाइम के बाद अपने आप से फोल्ड डाउन नीचे आ जाती है। इसी तरह से लीव्स हैं, फ्रूट हैं, वो प्लांट से डिटैच होने के बाद नीचे आ जाते हैं। वाटर रिवर से फ्लो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ टाइम के बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो अर्थ लगा रही है सभी ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से सभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉल करते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ और जिस ऑब्जेक्ट को फॉल कराया जा रहा है, जैसे लीव्स हैं जो डिटैच हुए ट्री से, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को हमने क्या बोला? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के टाइप क्या बताए थे? ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपने इसके टाइप अच्छे से करने हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।